वेलकम टू वी क्लासेस गाइज। दोस्तों आज जो है हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दोस्तों जो हम लोग देखने वाले हैं वो जीके, जीएस एंड सीए। ठीक है, करंट अफेयर, साइंस एंड जनरल नॉलेज। तो इन तीनों पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ये दोस्तों 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में। ओके, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से आपको आपके पास एक आइडियाज़ होता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। और दोस्तों इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं हिंदी का। ठीक है, तो जनरल हिंदी का हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो हमारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। ठीक है, प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करना, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। देखिए पूछा गया था दोस्तों, ये आप देख सकते हो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अब अगर आपने 2021 में अगर आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ था और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो और अगली तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलाने का सोचा है। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों कि थर्ड ऑप्शन देख सकते हो कि 1854 में दोस्तों बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल जो है दोस्तों स्थापित हो गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अबोर पहाड़ियाँ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अबोर पहाड़ियाँ। ओके, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये पूछा गया था, यानी कि पहाड़ियों से भी पूछा जाता है। ये दोस्तों मिसलेनियस का पार्ट होता है। ठीक है, मिसलेनियस का पार्ट्स होता है और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, सेकंड में पूछा गया था आपसे कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, ये सबको पता होगा दोस्तों कि जो है महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत ही धूमधाम तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से दोस्तों वहाँ पे जो है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी दोस्तों, इसके अनुसार से कौन से देश में सांविधिक कस्बे। ठीक है, सांविधिक कस्बे मतलब कि कितने हैं आपको ये बताना था देश में। ठीक है, तो ये 4041 आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है 4041 सांविधिक कस्बे जो है दोस्तों मौजूद है 2011 की जनगणना के अनुसार से हमारे देश में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि तालाजा गुफाएं। ठीक है, तालाजा गुफाएं दोस्तों किस राज्य में स्थित है। ओके, तो तालाजा से आपको याद रखना दोस्तों गुजरात। ठीक है, तालाजा, तो तालाजा आपको कैप्स जो है दोस्तों, तालाजा कैप्स आपको याद रखना है गुजरात में। ठीक है, तो कैप्स भी पूछते हैं। ठीक है, फॉल्स भी पूछते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कुछ पूछते हैं दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, खेल खिलाड़ी से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये भी दोस्तों मिसलेनियस का पार्ट है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष किस चीज़ के लिए मनाया जाता है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से पूछा हुआ था। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है। ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और दोस्तों करंट अफेयर का भी जो वेटेज है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो वेटेज आप बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों अगर आपके एग्जामिनेशंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इसमें से आप याद रखना दोस्तों कि 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेली डे टू डे दोस्तों करंट अफेयर जो लेटेस्ट आते रहते हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो आपका आंसर जो यहाँ रहने वाला था दोस्तों कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। ठीक है, पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष। ये दोस्तों इस समझौते के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी गए थे, आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस है। देखिए इंडियन पॉलिटी हो गया, ओके, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, तो इस तरीके से करंट अफेयर होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों जीके के पार्ट्स में पूछ जाते हैं, तो आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो संविधान संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो ये दल बदल सीधी सी बात है दोस्तों, इतनी बड़ी लाइन जो लिख दी है दोस्तों, इतनी बड़ी क्वेश्चंस जो बना दिए गए हैं दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है कि दल बदल कानून दोस्तों जो है ना, दल बदल कानून जो है दोस्तों कौन से अनुसूची में दोस्तों, ये 10वीं। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो आर्टिकल से भी आते हैं, इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि जो वनों की कटाई का परिणाम इसमें से कौन सा नहीं रहने वाला। तो ये दोस्तों था वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना, ठीक है, डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये दोस्तों जो है वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना था। तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो आशीष कुमार नहीं है, सतीश कुमार नहीं है, विकास कृष्ण नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों साई प्रणीत है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो बैडमिंटन के कौन खिलाड़ी हैं, ठीक है, बैडमिंटन के कौन खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित कौन से प्लेयर्स आते हैं, फुटबॉल से संबंधित आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कबड्डी से संबंधित पूछ सकते हैं, ठीक है, खो खो से संबंधित पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खेल हैं दोस्तों जिससे जो खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको रिमाइंड में रखना, ध्यान में रखना है कि दोस्तों कि इस खिलाड़ी का संबंध इससे है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजी के खिलाफ डैश का हिस्सा थे, ठीक है। शरीयतुल्लाह खान के बारे में बताना है आपको। तो दोस्तों फराजी जो है दोस्तों, फराजी आंदोलन, ठीक है, तो इनका जो रिलेटेड है, कोरिलेट करता है फराजी आंदोलन से, इस बात का ध्यान रखना था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन जो है दोस्तों कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, उस समय का 2021 में। तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था करंट अफेयर का, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ज़बरदस्त था, ठीक है, ये पूछे ही जाने वाले थे। तो इस तरीके से आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1-2 पूछ देते हैं आपको। ये दोस्तों ये जो आता है ना वो इंडियन इकोनॉमी में आता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में आता है, लेकिन दोस्तों ये करंट अफेयर का पार्ट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। जो 9.6 था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें डैश पदक जीते हैं, ठीक है। तो 1960 आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, 1960 से जो है दोस्तों अभी तक जो है पैरालंपिक में इंडिया जो है दोस्तों कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत कितने जीते हैं और कांस्य कितने जीते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर क्वेश्चंस है। और ये 2000 मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 का जितने भी करंट अफेयर होंगे दोस्तों सब आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। वैसे तो आपकी एग्जाम 2023 में होगी, मार्च या अप्रैल में एग्जामिनेशन ले लेगा, ठीक है। फरवरी या मार्च में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएंगे 2023 में, ठीक है। तो इस तरीके 2022 के जितने भी दोस्तों करंट अफेयर हैं, मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो होते हैं खेल, पैरालंपिक हो गया, फुटबॉल से वर्ल्ड कप्स वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों से दोस्तों करंट अफेयर पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो तो गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ठीक है। इस तरीके से जितने भी हमारे इंडिया में अभी तक जितने भी स्वर्ण, रजत और कांस्य मिले हुए दोस्तों उसके बारे में भी आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। और ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री का है, मेडाइवल का है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है दोस्तों बाबर, ठीक है, तो बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था, कौन, बाबर, ठीक है। और कब हुई थी, 1526 में दोस्तों ये युद्ध जो हुई थी और इसी समय स्थापित हुई थी मुगल सम्राट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें है दोस्तों कि नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डैश नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है। मैं बोल रहा था आपको कि करंट अफेयर का बहुत वेटेज रहता है, ठीक है। तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों फ्लिट्स था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल
को डैश के रूप में जाना जाता है। और ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों साइंस से रिलेटेड करता है, ठीक है, कोरिलेट करता है। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइंस मैं आपको बता रहा था कि जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस और करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स हैं आपके जीके में पूछ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है दोस्तों पेयजल, ठीक है, तो पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही सिंपल था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने डैश नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ये जो दोस्तों मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, ठीक है। ये देखिए ये जो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है ही, लेकिन फिल्म्स इंडस्ट्री से भी पूछ जाते हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से भी पूछ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये जो दोस्तों अगर मान लो 2020 में एग्जाम्स हुआ है, 2021 में एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये 2019 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी एग्जामिनेशन 2023 में होती है तो दोस्तों आपको 22 और 21 दोनों का कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 आपको पता होगा, 22 जो है दोस्तों कवर कर लेनी है टोटल, ठीक है। चलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि दोस्तों आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए आइडियाज़ होता है, ठीक है, आइडियाज़ बहुत बेहतरीन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक है, शेयर जरूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1921 में, ठीक है। तो ये 1921 ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों बैंक वगैरह से भी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपसे पूछा सकता है, स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है, तो एक बार आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है, तो भारतीय स्टेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों 2021 का करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और ये दोस्तों इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन ये करंट अफेयर में ही आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन इकोनॉमी को कवर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको जो है वो 14 से 15 दिन लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट होने में इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपको क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमी से आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया 15 दिन में, लेकिन जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया है उससे एक ही दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग दोस्तों न के बराबर होती पूछ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चन से ही पूछ जाते हैं। तो करंट जो होता है दोस्तों इकोनॉमी का वहीं से पूछा जाता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि मीर जाफ़र को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। मीर जाफ़र के बारे में बताना है, तो ये 1764 में था, ठीक है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, इस तरीके से आपको करंट अफेयर सब चीज़ कवर करना है आपको, और डेली प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहनी है। और यहाँ भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया हुआ था, तो इसको पंजाब में किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं करंट अफेयर से। मुझे लगता है करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज था उस समय का, ठीक है, 2021 में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जाम में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था, मोहम्मद हुसैन रोबल, ठीक है। तो ये सोमालिया के नवनिर्मित प्रधानमंत्री हुआ थे, ठीक है, 2021 की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपके करंट अफेयर 2023 में अगर एग्जामिनेशन होगा तो 2022 का जो है दोस्तों आपको सारे करंट अफेयर जो दोस्तों कवर कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें, ठीक है। तो इसमें अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, नो। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, नो। इसमें दोस्तों क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये जो है दोस्तों स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये स्टेटमेंट राइट था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये साइंस से रिलेटेड था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन डैश के तहत किया गया था। ये जो है दोस्तों सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल
बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है दोस्तों CPCB का संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। और ये भी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड्स जितने भी हैं दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे आई थिंक दोस्तों करंट अफेयर को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी आप एक बार में सब धड़ल्ले से निकल लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी कवर करना है, करंट अफेयर कवर करना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स को भी कवर करना है, मैथ्स को भी कवर करना है, रीजनिंग को भी कवर करना है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स के भी क्लासेज यहाँ पे मिल जाएंगी, रीजनिंग की भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, मैं दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मैं दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग साथ में दोस्तों हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशंस करते रहेंगे इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाना है और टेलीग्राम से दोस्तों लिंक जरूर करना है मेरे साथ, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों डे टू डे अपडेट होते रहते हैं, या तो फिर वीडियोस, ठीक है, आप या तो फिर वीडियोस या फिर न्यू अपडेट, ठीक है। जो भी आपसे रिलेटेड SSC से रिलेटेड जो भी है दोस्तों, जो भी अपडेट आते हैं दोस्तों, वो मैं आपको देता रहूँगा। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।